रविवार दिन भर कांवड़ यात्रा करने के बाद कांवड़िए रतनपुर पहुंचे, जहां सोमवार तड़के से ही बूढ़ा महादेव मंदिर में जलाभिषेक का क्रम आरंभ हो गया। शिव आराधना के लिए यहां स्थानीय विधायक अटल श्रीवास्तव भी पहुंचे। सावन के महीने में पवित्र नदियों से जल लेकर भोले भंडारी का जलाभिषेक करने की परंपरा है। हलाहल विष ग्रहण करने के बाद से ही शिव जी के शरीर में तेज गर्मी उत्पन्न हो गई थी, इसलिए जलाभिषेक कर उसे शांत किया जाता है। इसी मान्यता के साथ पूरे सावन महीने में सभी ज्योतिर्लिंग और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है। सावन महीने में हर वर्ष रतनपुर क्षेत्र के शिव भक्त पहले बेलपान पहुंचते हैं और फिर वहां नर्मदा कुंड से पवित्र जल लेकर पदयात्रा करते हुए रतनपुर आते हैं। इस वर्ष भी हजारों की संख्या में कांवड़िए शनिवार को ही बेलपान पहुंच गए थे। रविवार सुबह नर्मदा कुंड से जल लेकर कांवड़ियों ने रतनपुर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर उनके स्वागत भोजन आदि की व्यवस्था की गई थी। शाम होते होते कांवड़िए रतनपुर पहुंच गए, जहां रात्रि विश्राम के पश्चात कांवड़ियों ने सोमवार तड़के से ही बूढ़ा महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक आरंभ किया। बोलबम सेवा समिति रतनपुर के आह्वान पर दूर दूर से कांवड़िए इसमें शामिल हुए। रतनपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में स्थित वृद्धेश्वर महादेव की महिमा निराली है। हजारों भक्तों द्वारा जलाभिषेक करने के बाद भी स्वयंभू शिवलिंग में अर्पित जल चमत्कारी रूप से विलीन हो जाता है। इसी चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन और उपासना के लिए कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि पूरे अंचल की आस्था मां महामाया के साथ वृद्धेश्वर महादेव के प्रति भी है और सावन में यह उत्साह अपने चरम पर है। हमारे रतनपुर के ऐतिहासिक मंदिर पर आज सभी कांवड़िया लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि नर्मदा के बेलपान की नर्मदा से जल लेकर यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। आज उन्हीं के शिरों में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यात्री आ रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद जो सुबह जल चढ़ा रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए आए। आज बड़ा पवित्र आज सावन सोमवार है। भगवान शंकर की कृपा सब पे बनी रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बोलबम सेवा समिति द्वारा सफल आयोजन किया गया। शनिवार को ही कांवड़िए अपनी अपनी व्यवस्था से बेलपान पहुंचे। पदयात्रा के दौरान कोटा रतनपुर क्षेत्र में भोजन जलपान आदि की व्यवस्था की गई। रात्रि विश्राम की व्यवस्था रतनपुर महामाया धर्मशाला में हुई, तो वही सोमवार सुबह भी कांवड़ियों को आवश्यक सामग्री प्रसाद आदि का वितरण किया गया। 10,000 कांवड़िया जो बेलपान से जल उठाकर रतनपुर बूढ़ा महादेव में जल चढ़ाते हैं। ये एक अद्भुत मंदिर है, एक ऐसा विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर। यहाँ जितना जल डालो ना ऊपर आता है और ना जितना जल निकालो कभी कमी नहीं होती। और जो भी आता है यहाँ हर किसी के मनोकामना हर साल की तरह फिर इस बार आए हैं कांवड़िया भाई माताएं बहनें, जो 50,000 की जनसंख्या और अपने अपने जल चढ़ा रहे हैं और अपनी जो मन्नतें हैं। तखतपुर बेलपान से कांवड़ में जल लेकर रतनपुर की दूरी तय करते हुए भगवान बूढ़ा महादेव का जलाभिषेक करने वाले शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबने कहा कि ऐसी यात्राओं से अपनी भक्ति की शक्ति का परिचय होता है, तो वही सनातन भी इससे मजबूत हो रहा है। बोलबम यात्रियों के लिए और नगर जी रखा गया है। जैसा कि ये हमारा पहला साल है और करते हैं जो महाशिवरात्रि में करते थे, तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल हमारे हार्डवेयर के सौजन्य से यहाँ प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो कि बेलपान से भक्तगण बूढ़ा महादेव जी का जल लेकर के आके चढ़ा करके यहाँ सभी के सहयोग आमजनों के सहयोग से यहाँ प्रसाद वितरण हुआ है। सावन महीने के चौथे सोमवार को अंचल के सभी शिव मंदिरों के साथ रतनपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा महादेव में स्थित वृद्धेश्वर महादेव के दर्शन और अभिषेक के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे। सुबह से ही यहां शिव भक्तों की लंबी कतार नजर आई। हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव का गूंज सुनाई पड़ा। जी न्यूज़ के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट।